أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم. رحمت دو عالم نور مجسم، فخر عالم فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم. میں دل کی گہرائی سے سب سے پہلے آپ کو اس پاکیزہ تقدس مآب جلسے میں تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بارش کا جوش افان پر ہے، بادلوں کی طبیعت بگڑی ہوئی ہے، موسم ناخوشگوار ہے، مگر پھر بھی آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس پاکیزہ اجلاس میں شرکت فرمائی. آپ واقعی خوش نصیب ہیں. شیطان چاہتا تھا کہ آپ ذکر نبی کی اس محفل سے دور رہیں، مگر آپ نے شیطان کی ایک نہیں مانی، اس کی گردن مروڑ دی اور ثابت کر دیا کہ آپ بلا شبہ حضور ہی کے غلام ہیں. بے شک اللہ سبحان اللہ. تعالیٰ آپ کی اس ادا کو قبول فرمائے. آمین. آپ مہان ہیں،
आप खुश नसीब हैं। हालांकि शिकारपुर में लोग और भी हैं, मगर उनमें के बहुत सारे हजरात शैतान की इस साजिश का शिकार हो गए, मगर आप उसके शिकार से भाग निकले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के दामन में आपने शरण ली। ये बड़ी बात है। कमेटी के तमाम जिंदादिल गैरतमंद नौजवानों को मैं बतौफीक इलाही सद मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त आप हजरात से दूबदू नहीं रहूँगा। कम वक्त में गुफ्तगू करेंगे। प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मोहब्बतों का खिराज पेश करेंगे और उसके बाद हम भी रुखसत, आप भी रुखसत। दिल लगा के बैठे रहें। खुशखबरी ये है कि हमारे मरकज़ अक़ीदत बरेली शरीफ की पाकीदा ज़मीन से हमारे सरों के ताज सैयदना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो की के पाकीदा नबीरा, जिनकी रगों में सरकार आला हजरत का लहू दौड़ता है, बेशक बेशक बहुत जल्दी इस बस्ती में उनके मुबारक कदम इंशाअल्लाह पढ़ने वाले हैं। टोल टैक्स से निकल गए सरकार। बहुत जल्दी उनका नूरानी रूहानी बावकार पुरतमकना चेहरा देखने को आपको मिलेगा। हिंदुस्तान भर में अपने मखसूस तरन्नुम से जाने जाने वाले शोहरा आफाक शायर इस्लाम भाई कारी नवाब रज़ा रामपुरी ने आप हजरात को अपने मंजूमात से बहुत अच्छे अंदाज में महसूस किया। उनसे पहले जलीलुल क़द्र मुतरन्निम शहंशाह तरन्नुम ताहिर रज़ा रामपुरी ने आप हजरात के दिलों को छुआ। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक से चंद बातें अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पे बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतें जलवगर हैं। ये मेरे साइड में हज़रत मुफ्ती साहब जो इस इलाके में बड़ी ज़िम्मेदार शख्सियत के रूप में बिफ़ज़्लिही ताला दीन का काम कर रहे हैं, जलवगर हैं। इधर भी आप देख रहे हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए मुझे एहसास करा दें कि जिस मोहब्बत से आपने अब तक का जलसा सुना है, इंशाअल्लाह उसी मोहब्बत से थोड़ी देर मुझे भी सुनने की कोशिश करेंगे। देखो जी, दोनों ही तरफ से है, कोई बात नहीं है। देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग बहाने मारते हैं, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ बारिश में क्या नहीं हो रहा भैया? कौन सा काम नहीं हो रहा बारिश में? सब काम हो रहे हैं। आदमी का भाई दुकान चल रही है, खेती बाड़ी कर रहा है,
अपने काम से वो बारिश में भीग भी जाता है। मगर यहाँ इस पोजीशन में आदमी तरह तरह के उज़्र ढूंढने की कोशिश करता है। अब थोड़ी देर बैठ जाओ और बात सुनो मेरी। एक बार ज़रा ताजगी पेश करो और दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। ए बच्चों, बातें नहीं करना। 1500 साल पहले, लगभग 1500 साल पहले, 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में पीर का दिन था और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया इंसानियत के लिए हमारे सरकार को रसूल रहमत बनाकर भेजा। 1500 साल हुए हैं, अभी बहुत लंबा ज़माना नहीं हुआ है। हमारे नबी तशरीफ लाए, उनसे पहले कमोबेश 1,24,000 नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। बेशक बेशक। मगर हकीकत ये है कि वो चमक दमक, वो बहारें 1,24,000 नबियों के ज़माने में नहीं आई। बेशक। जो बहार हमारे रसूल पाक की पैदाइश पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जो रोकी थी, उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद ज़माने में आम कर दिया। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ कुछ इल्मी लोग भी बैठे हैं, तो मैं एक इल्मी बात भी आपको सुना दूं, इजाजत है? जी। बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भैया इस तरफ। सबसे पहली बात ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया में कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। यानी इल्म की बातें वहां नहीं होती थीं। चारों तरफ जहालत थी, जहालतों के घटाटोप अंधेरे थे, मोरल वैल्यूज का खात्मा हो चुका था। आदम के बेटे जरूर थे, मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना कोई बात नहीं है, ये कुर्बानियां हैं, अल्लाह इसका भी सिला देगा इंशाअल्लाह। हालांकि बच्चों ने मेहनत बहुत की है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह इनकी मेहनतों का बदला अता फरमाए। बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे 1 घंटा कम से कम बर्दाश्त कर लें, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तवज्जो करें। और जो ये नौजवान अपना काम कर रहे हैं इन्हें करने दें और मेरी तरफ तवज्जो करें आप, ताकि मैं अपनी बात की तरफ आऊँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सारी की सारी तंजीम कलिमात की, जुमलों की सारी तरतीब चेंज हो जाती है। अब यहाँ से पानी को बरसने दो और थोड़ा सा आगे को बैठ जाओ आके। और शैतान कहीं ऐसा ना करे
कि हाथ पकड़े और उधर को ले जाए कि उधर नहीं बरस रही है रोड की तरफ, यहीं भीगोगे तुम, बाहर नहीं भीगोगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हाथ पकड़े और सीधा उधर को ही ले जा, कि अगर बारिश से बचना चाहो तो उधर चलो रोड की तरफ। हैं? अब जो लोग ये पीछे से खड़े हुए हैं यहां आ जाएं, बीच में आ जाएं, यहां जगह है, यहां जगह है। कोई भी शख्स इस मौके का नाजायज फायदा उठा के वापस ना जाए। बात प्यारे नबी की है, और मेरे नबी की एक खासियत ये है कि मेरे नबी जैसे ज़ाहिरी ज़िंदगी में पूरी दुनिया को मुलाहिज़ा फरमाते हैं, वैसे ही हमारे हुजूर पर्दा फरमाने के बाद भी उसी तरीक़े से हमें और आपको देखते हैं। अगर हुजूर ने तुम्हारी ये अदब पसंद फरमा ली तो बखुदा हमारे तुम्हारे बेड़े पार हो जाएंगे। ये बहुत लंबी चौड़ी परेशानी नहीं है, आप बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें और इन बच्चों को कह दें कि अफरा तफरी बंद करें। और जो पीछे खड़े हैं, यहाँ अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, कुर्सियाँ बिछाई हैं बच्चों ने, आप यहाँ आके बैठ जाइए, जगह तो बहुत है। जहाँ पानी टपकने लगा है वहाँ से हट जाएं, और जहाँ नहीं टपक रहा है वहाँ बैठ जाएं। फिर खड़े क्यों हैं आप, बैठ जाइए। मैं जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पर आपके सामने हूँ, मेरे बाद सलाम ही होगा और पीरे तरीक़त का पाकीज़ा चेहरा देखेंगे बस। और जो खुशनसीब होगा वो उनके हाथों पे मुरीद हो जाएगा। इजाज़त है अब आपकी, शांत हो गए, जोर से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह इन बच्चियों को रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि 1500 साल पहले हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, हालांकि उन्हें अल्लाह ने पैदा सबसे पहले किया था। तवज्जो है, उस वक्त पैदा कर दिया था अल्लाह ने हुजूर के नूर को जब कुछ भी नहीं था, न ज़मीन थी, न ज़मान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निज़ाम, कुछ भी नहीं था। जज़ाकल्लाह। एक अल्लाह, बस एक अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, एक अल्लाह और कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से हमारे सरकार का नूर पैदा फरमाया। सबसे पहले पैदा सबसे पहले हुए, मगर अल्लाह की मर्जी ये हुई कि भेजूंगा सबके बाद में। उसकी वजह ये रही कि जो चीज़ असल होती है वो पहले भी होती है, और जो चीज़ टारगेट होती है वो बाद में भी होती है। जैसे हम गेहूं बोते हैं तो ज़मीन में गेहूं डालते हैं, और मकसद क्या होता, गेहूं आए, नीचे गेहूं डाला, और मकसद क्या है, पौधा मकसद नहीं है, तना मकसद नहीं है, पत्ता मकसद नहीं है, मकसद ये गेहूं आए, और वो जो बीच में है तना, पौधा, पत्ता, ये सारा का सारा तो भूस बन जाता है, आया और गया की पोजीशन, मगर टारगेट गेहूं है। तवज्जो है, जैसे आप परचूने की दुकान चला रहे हैं, टाफियों की थैलियाँ लेके आ गए 10 रुपए की, 12 रुपए की ला के शिकारपुर में बेच दी, तो 10 दे के आए, 12 ले लिए। तो पहले भी पैसा और बाद में भी पैसा, और बीच में ये थैलियाँ जो आई गई, ये टारगेट नहीं है। तो जो चीज़ असल होती है, ओरिजिनल होती है, वो पहले भी होती है, और जो टारगेट होती है वो बाद में भी होती है। यही वजह रही कि अल्लाह ने पहले पैदा किया, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें
वो असले कायनात, वो जाने कायनात है, वो रूह कायनात है, वो जनाबे वाला एक हकीकत ज़माने की। उनके अलावा दुनिया के अंदर कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से उन्हें पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अब चूंकि वही टारगेट हैं, सैयदना आदम टारगेट नहीं है, सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह टारगेट नहीं है, सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह टारगेट नहीं है, मूसा ईसा 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन ये टारगेट नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मशीयत का टारगेट अगर कोई है तो हमारा मुस्तफ़ा है। जोर से कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें सबसे पहले पैदा किया और सबके बाद में भेज दिया। वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ़ ला और इस शान से तशरीफ़ ला जनाबे वाला कि अल्लाह ने दुनिया में ऐसा किसी को पैदा नहीं फरमाया जैसा कि अल्लाह ने हमारे सरकार को दुनिया में भेजा। सुभान अल्लाह। जब वो पैदा हुए थे तो जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने, अभी आपने शेरों में सुना कि अल्लाह ने झंडे लगवाए। किसी की पैदाइश पर आज तक पूरी दुनिया में झंडे नहीं लगे, मगर जब सरकार पैदा हुए तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को ऑर्डर किया, और जिब्राइल 3 झंडे ला। एक झंडा ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक झंडा ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, एक झंडा ज़मीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा, ताकि ज़माने भर को ये खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो सुल्तान आ रहा है, अब वो शहंशाह आ रहा है कि जिसका राज गली गलियारों में नहीं चलेगा, 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा, बल्कि क़यामत तक, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। अगर किसी का राज चलेगा सारी दुनिया में, ज़मीनों में, समंदरों में, खुश्कियों में, तरी में, जंगलों में, मंगलों में, आबादियों में, वीरानों में, सारी दुनिया में, ज़मीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा, ताज सजेगा तो मेरे मोहम्मद का ताज सजेगा, और झंडा उठेगा तो बस मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो बस मेरे मोहम्मद। अब सुभान अल्लाह तो कहते ही रहो, इससे भी चले गए हैं? सुभान अल्लाह कहते रहो, और जब तक तुम बोलोगे तभी तक हम बोलेंगे। तुम्हारा बोलना एक तरह से हमारे लिए चार्जिंग पॉइंट है। हाँ, इसीलिए सुभान अल्लाह कहते रहो। अल्लाह तुम्हें शाद रखे और आबाद रखे। बात ये समझ में आ गई। अब जनाबे वाला ऐसा डंका बज रहा मेरे नबी का, खुदा की कसम ऐसा डंका बज रहा है, ऐसा डंका कि उनसे ज़्यादा आज तक कोई चर्चा का विषय रहा ही नहीं, उनसे ज़्यादा आज तक कोई चर्चित हस्ती रही नहीं। वो नहीं आए थे तो चर्चा, वो आ गए तो चर्चा। वो जनाबे वाला आँखों से बज़ाहिर हमारी रूपोश हो गए। इसका इको कम करो भाई। आँखों से रूपोश हो गए तो जनाबे वाला आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर सबसे ज्यादा किसी का जिक्र हो रहा है तो खुदा की कसम उन्हीं का जिक्र हो रहा है। अपने उन्हीं का नाम ले रहे हैं, बेगाने ले रहे हैं, दुश्मन ले रहे हैं, गुलाम ले रहे हैं, मर्द ले रहे हैं, औरतें ले रही हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, यहूदियों में उनका चर्चा, ईसाइयों में उनका चर्चा, ज़माने भर की कौमों में उनका चर्चा। डॉक्टर माइकल हार्ट ईसाई है, मगर वो किताब लिखता है दी 100, तो जनाबे वाला वो कहने को क्रिश्चियन है, मगर उसने जनाब 100 लोगों की, बड़े दुनिया के 100 बड़े लोगों की लिस्ट बनाई, और उन 100 बड़े लोगों में उसने अपने नबी का भी नाम लिखा, ईसा का। मगर जनाबे वाला जब बात आई कि पहले नंबर पे किसका नाम लिखूं, तो उसका कलम मजबूर हो गया और उसने पहले नंबर पे खुदा की कसम हमारे मुस्तफ़ा का नाम लिखा। जोर से बोलो। वो कहता है he was the only man in history who was supremely successful on both levels, secular and religious levels। वो कहता है कि पूरी दुनिया के पर्दे पर इतिहास में एक अकेला आदमी है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो मजहबी और सेकुलर यानी मजहबी और सियासी दोनों स्टेजों पे इंतहाई हद तक कामयाब रहा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
जनाबे वाला ये बेगाना है, ये दुश्मन है, मगर फिर भी जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम लेता है। सुनीता विलियम सैटेलाइट से वापस आई, मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम लेते हुए आई। लोग चांद पे गए, मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम लेते हुए आए। लोग पिछले ज़माने में अभी कुछ ही दिनों पहले ये साइंस वाले ज़मीनों में गए, मुस्तफ़ा जान रहमत की खबर लेके आए। हज़रात आपको मालूम होगा और आपने देखा भी होगा, वो देखने के जो सोर्स हैं आपने उन पे देख लिया होगा कि साइंस वाले आज भी खुदा की इज्जत की कसम जिधर जा रहे हैं मेरे मोहम्मद का जिक्र खैर करते चले आ रहे हैं। 6 महीने सुनीता विलियम सैटेलाइट पे रही, जब वापस आई शी वॉज बैक। अमेरिका के साइंटिस्टों ने उन्हें घेरा, आप देख सकते हो मौजूद है। उनसे पूछा व्हाट डिड यू सी। डॉक्टर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं, सुनीता विलियम भी मुसलमान नहीं। अब जब वो वापस आई तो जनाबे वाला नासा की बड़ी अधिकारी हैं, वापस आई अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओ। अरे इनकी आंखों पे तो पट्टियां हैं, समझ नहीं पा रहे, बल्कि ये तो समझ रहे हैं, समझा नहीं पा रहे। ये तो समझ रहे हैं, तवज्जो है। अरे इधर अजान हुई, इधर जनसभा हो रही है, ये तो समझ रहे हैं। ये जो बड़े बड़े हैं सब समझ रहे हैं कि मोहम्मद कौन है, होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम कौन है, मगर इनके फॉलोवरों की आंखों पे पट्टियां बंद नहीं हैं। जल्दी खुल जाएंगी, यहाँ नहीं खुलेंगी, वहाँ खुल जाएंगी जनाब, आज नहीं खुलेंगी कल खुल जाएंगी। हेयर और जनाब वाला यहाँ नहीं खुलेंगी तो हेयर आफ्टर खुल जाएंगी और बहुत अच्छी खुलेंगी। और सबको एहसास हो जाएगा कि इस दुनिया में भी अगर किसी की कुर्सी बुलंद थी तो मोहम्मद की, और उस दुनिया के पर्दे पे भी अगर किसी की सबसे बड़ी कुर्सी होगी तो बस मुस्तफ़ा जान रहमत की कुर्सी होगी। जरा जोर से कह दो, ये तो खूब समझ रहे हैं। वो बंगाल में गए थे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए, बड़ी कुर्सी के मालिक इस वक्त बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं जनाब वाला। जैसे इस जनसभा को संबोधित करने लगे, लाखों का मजमा हजरत, उसी टाइम मस्जिद करीब में एक मस्जिद थी, मस्जिद में से अजान की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दोनों माइक इन्होंने सरेंडर कर दी और सरेंडर करके कहते हैं प्लीज़ कीप साइलेंस। लोगों से कहा खामोशी बना के रखो, शांति बना के रखो। मुसलमानों की अजान की आवाज़ पहले गौर से सुन लो। ये सब समझ रहे हैं। अरे कौन नहीं समझ रहा है? मुस्तफ़ा जान रहमत को कौन नहीं समझता? सारी दुनिया समझती है। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, मेरे महबूब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये मेरे महबूब जानते सब हैं तेरी शान को, तेरी हैसियत को, तेरे ग्रेटनेस को सब पहचानते हैं। सारी दुनिया पहचानती है कि मोहम्मद की हैसियत क्या है। जोर से बोलो। मगर ये हसद मिन इंदे अनफुसिहिम, ये हसद में तुम्हें मानते नहीं है तो इसका कोई टेंशन आप मत रखिए जनाब वाला मोहम्मद। अभी वो तो वो हैं उनसे भी बड़े, जिनका नाम जनाब वाला बहुत ज़्यादा तासुब और इनात की आंधियों के साथ नाम आता है। अभी वो गए थे कश्मीर में, वो भी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। बहुत बड़े हैं यहाँ, तवज्जो है। और दूसरे नंबर की कुर्सी पे हैं वो इस वक्त भारत में। और तासुब व इनात का जब जिक्र होता है तो पहला नाम उन्हीं का आता है। मगर अभी वो गए थे और जनसभा को उनके सामने भी 2 माइक थे। अचानक करीब की मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खुदा की कसम उन्होंने भी वही किया जो पहली कुर्सी वालों ने किया। दोनों माइक सरेंडर करके कहने लगे पहले मुसलमानों की अजान की आवाज़ गौर से सुन लो, अजान होगी बाद में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। जानते सब हैं जनाबे वाला, सब जान रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं ही वॉज ओनली मैन इन हिस्ट्री
हिस्ट्री का पहला इंसान है मोहम्मद, जोर से बोलो, जो रिलीजियस और सेकुलर दोनों लेवलों पर बहुत ज्यादा कामयाब है। और बेशक है, ये डॉक्टर माइकल हार्ट ने, ये सुनीता विलियम है, ये मुसलमान नहीं है जनाबे वाला। इनसे पूछा गया क्या देख के आई हो, तो कहती हैं इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ, तो कहने लगी प्लीज क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे क्यों बंद करवा रही हैं? दरवाजे इसलिए बंद करवा रही हैं ताकि बात फैल ना जाए, लीक ना हो जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी है, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार या कोई काट देगा खुशबू का गला? फूलों को तो मार देंगे, यहाँ को चल देंगे, वहाँ मसल देंगे, वहाँ जनाबे वाला धज्जियाँ बिखेर देंगे, वहाँ शिराज़े मुंतशिर कर देंगे। फूलों को तो जनाबे वाला कुचला जा सकता है, मगर खुशबू का गला काटा नहीं जा सकता। यही हाल हमारे इस्लाम का है। जोर से बोलो। अरे 1400 साल बीत गए, बहुत बड़े बड़े वैशी जंगली और भेड़िए आए दुनिया में, मिटा देंगे, विल किल इस्लाम, खत्म कर देंगे, खात्मा कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। अबू जहल जैसा भेड़िया बदर के मैदान में कहता था आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को मैं बदर के खाक में दफन कर रख दूंगा, मगर चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। खुदा की कसम, दो छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी, दो छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों ने इतने बड़े काफिरों, जलीलों, मुशरिकों के एजेंट को और जनाब पूरी तंजीम के अध्यक्ष को करबला बदर की दुनिया में वो खाक चटाई है कि जब तक दुनिया सलामत रहेगी अबू जहल का इबरतनाक अंजाम खुदा की कसम हर आने वाला शख्स महसूस करता रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में खुशबू है। इसको जितने लोगों ने मिटाने की बात की है वो जनाब वाला मिट गए, धज्जियाँ बिगड़ गई, शिराज़े उनके इधर उधर हो गए, जनाब वाला चकना चूर हो गए उनके मंसूबे, प्लानिंग के जनाब वाला जितने भी शीश महल थे बिखर गए। मगर हमारा इस्लाम कल भी जनाब इसी शान से सलामत था और आज भी उसी शान से सलाम। अरे हलाकू खान ने 40 लाख मुसलमानों को मार कर दरिया दजला का पानी लाल लाल कर दिया था और वो ये समझ रहा था मुसलमानों का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। मगर खुदा की कसम आज देख लो आंखों से, अमेरिका में इस्लाम है, यूरोप में इस्लाम है, एशिया में इस्लाम है, सारे जमाने में इस्लाम है। समंदरों में देखो तो मेरा इस्लाम है। CNN की रिपोर्ट कहती है कि जितने प्रोपेगंडे फैलाए जा रहे हैं, एंटी इस्लाम जितने प्रोपेगंडे फैलाए जा रहे हैं, उसी कदर तेजी से पूरे अमेरिका में हर साल इस्लाम के कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में खुशबू है। और जो लोग ये कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, मैं कहता हूँ जनाब वाला आप इस्लाम को कैसे मिटा देंगे? इस्लाम कोई फल है जिसे आप खा जाएंगे? आगरे का पेठा है कि निगल जाएंगे? मथुरा का पेड़ा है कि इस्लाम को आप ख़त्म कर देंगे? खुदा की इज्जत की कसम, जब तक ये ज़मीन रहेगी, जोर से बोलो, तब तक इस्लाम रहेगा और बेशक रहेगा। और जिस दिन इस्लाम ना रहा, ये बता दो दुनिया को, जिस दिन इस्लाम ना रहा दुनिया में, तवज्जो है, वो दुनिया का आखिरी दिन होगा, वो दुनिया का जनाब वाला अंतिम दिवस होगा। इट वुड बी डूम्सडे, जिस दिन एक भी मुसलमान नहीं रहा कलमा पढ़ने वाला। इस ज़मीन के पर्दे पे मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं, सच्चे पैगंबर फरमाते हैं, जिनकी ज़बान की ये शान है कि हम तो ठहरे ग़ुलाम उनके, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। तवज्जो है,
अरे अबू जहल ने कहा, कुरान की तफसीर गवाह एक आयत की, अबू जहल ने कहा कि हमने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। अबू लहब जो मेरे नबी का कट्टरपंथी दुश्मन है और जिसके बारे में कुरान की पूरी, यार इधर देखो यार, तुम बार बार, मैं प्यारे नबी की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश कर रहा हूँ और तुम इस बच्चे को देख रहे हो। अरे वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारी खिदमत में लगा है बेचारा बच्चा, अल्लाह इसे इसका सिला अता फरमाए। कितनी मोहब्बत से तुम्हें बैठाया गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 घंटे से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल आप मुतमईन होकर बैठ जाइए। आधा घंटा मुझे हो गया और आधा घंटा और गवारा करेंगे, इजाज़त है बावाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। खुदा तुम्हें खुश रखे। वो बच्चा कुछ भी इधर उधर तुम्हारी खिदमत में लगा रहे, मगर तुम्हें सारी तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अबू जहल दुश्मन है मगर कहता है मैंने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। अबू लहब मेरे नबी का बहुत कट्टरपंथी दुश्मन है, बल्कि उसके बारे में तो कुरान शरीफ की एक पूरी सूरत ही उतरी, तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मगर वो भी एक दिन ये बात कह रहा था जब मेरे नबी ने उसके बेटे के बारे में बद्दुआ फरमा दी और ये कह दिया अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिका, ए मेरे मौला अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इसके बेटे पे मुसल्लत कर दे, क्योंकि उसने हुजूर का बड़ा दिल दुखाया था। तो नबी पाक ने उसके बारे में फरमाया अल्लाह अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इसके बेटे पे मुसल्लत फरमा दे। ये बात जब अबू लहब को मालूम हुई तो अबू लहब मक्के के हर चौराहे पे ये कहता फिर रहा था कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया, मेरा बेटा मर गया। लोगों ने कहा कि हमने तो तेरे बेटे को अभी अभी बातें करते देखा है, गप्पो शप्पो में था, तेरा बेटा तो फलां जगह था, तेरा बेटा तो वो घूर घूर के देखता था लोगों को और कहता था मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा ख़त्म हो गया, मेरा बेटा मर गया। लोग कहते थे तुझे हो क्या गया, पागल हो गया तू? तो वो कहता था नहीं मेरा बेटा मर गया। कहा क्या बात हो गई? तो कहने लगा मोहम्मद की ज़बान से निकल गया और मोहम्मद की ज़बान ऐसी है कि आधी रात में अगर दिन कह दे मोहम्मद तो आधी रात में सूरज निकल आए और आधे दिन में अगर रात कह दे मोहम्मद तो आधे बीच दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाएं। ये मोहम्मद की ज़बान है। वो सच्चा नबी तुम्हारे बारे में फरमाता है। बताओ इस दुनिया को, अरे बोलो इस दुनिया को बताओ, जो दुनिया हमारे दर पे आज़ार है, जो दुनिया हमारे इस्लाम को और हमें जनाबे वाला ख़त्म करने के मूड में है और प्लानिंग पे प्लानिंग कर रही है, इन दुनिया वालों को बताओ कि वो सच्चा नबी कहता है कि जिस दिन इस दुनिया में इस्लाम ना रहा, एक मुसलमान ना रहा, तो कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत जिस दिन कलमा पढ़ने वाला ना रहा तो जनाबे वाला जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलने वाला इस दुनिया में ना रहा तो आका फरमाते हैं उसी दिन क़यामत आ जाएगी। ज़मीन ख़त्म, ज़मान ख़त्म, दुनिया ख़त्म, कौम ख़त्म, जनाबे वाला वर्ग ख़त्म, समुदाय ख़त्म, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी जिस दिन मुसलमान ना रहा। इसलिए बजाय मारने के मुसलमानों की तो रक्षा करनी चाहिए, लोगों को मुसलमानों की सुरक्षा करनी चाहिए। हज़रात मोहतरम, अरे हमारा एहसान है सारी दुनिया पर, हम जिंदा हैं तो यहूदी जिंदा है, हम जिंदा हैं तो ईसाई जिंदा है, हम जिंदा हैं तो दुनिया की सारी कौमें जिंदा हैं। इसलिए जनाबे वाला सारी दुनिया की जिंदगी हम कलमा पढ़ने वालों की जिंदगी पर डिपेंड है। इसलिए जनाबे वाला दोनों लोगों, सारी दुनिया को हमारी जनाबे वाला हमारी रक्षा और सुरक्षा की बात करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था कि कैसे आप ख़त्म कर लेंगे, नहीं ख़त्म कर सकते। इस्लाम खुशबू है। आगे बढ़ता हूँ, तवज्जो करो। ये तुम्हारी अफरा तफरी जो है जनाब, बड़ा मुश्किल मरहला है। माशाअल्लाह तुमने अब तक की गुफ्तगू बहुत अच्छे अंदाज में सुन ली, मगर बार बार तुम उनकी तरफ तवज्जो, ये बच्चे, अल्लाह इन बच्चों की कुर्बानियों का सिला दे। ये बच्चे तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, तुम मेरी तरफ तवज्जो करो।
अल्लाह तुम्हें शाद रखे और आबाद रखे। और बारिश में जलसा सुनने का अल्लाह एक्स्ट्रा सवाब अता फरमाए। तुम्हें एक्स्ट्रा सवाब है, एक तो जलसा सुनने का, ऊपर से फिर बारिश में सुनने का। सुभान अल्लाह। अरे खुशकियों में जलसे हो जाते हैं, कोई कमाल नहीं है। जलसा कमाल तब है जब बारिश हो रही हो, जिक्र नबी हो रहा हो, गुलाम कर रहे हो, गुलाम सुन रहे हो। अरे कमाल तब है जब बादलों ने अपने मस्कीदों के मुंह खोल दिए हों और जलसा हो रहा हो। कमाल तब है जब आंधी चल रही हो और हुजूर का जिक्र हो रहा हो, तूफान उठ रहा हो, हुजूर का जिक्र हो रहा हो। ये क्या कमाल है कि बारिश जनाबे वाला, आसमान शांत है, बादल पुरसुकून है, कहीं से जनाबे वाला आंधी की कोई आहट नहीं है, कोई तूफान जन्म नहीं लेता और आप जिक्र नबी कर रहे हैं। कमाल ये नहीं, कमाल ये है कि सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद तुम मुस्तफ़ा की याद में लगे हुए हो। तवज्जो है आपकी? थोड़ी देर और सुना लें तो अपना हो या बेगाना जनाबे वाला, सभी में वो चर्चित हस्ती हैं। उनके अलावा मुझे लगता है पूरी दुनिया के पर्दे पे कोई चर्चित हस्ती है ही नहीं। किसी का 2 साल जिक्र हुआ, किसी का 10 साल जिक्र हुआ, किसी का 5 साल जिक्र हुआ, किसी का शिकारपुर में ही रह गया जिक्र, किसी का पहाड़पुर में ही रह गया, किसी का करणपुर मुनीमपुर में ही रह गया, किसी का सरकड़े में ही रह गया, किसी का दलपतपुर तक रह गया, किसी का मोड़ा पांडे विलोक में ही हो गया, किसी का जनाबे वाला रामपुर में ही हो गया, और जनाब किसी का मुरादाबाद में ही रह गया, किसी का दिल्ली में ही रह गया, किसी का इंडिया में ही रह गया जनाब वाला। एक हस्तियों के जिक्र किसी मुल्क में रह गए, मगर तुम्हारा मुस्तफ़ा 50 साल नहीं, 4 नहीं आया था। तो ऐसी चर्चा अगर इजाज़त हो तो आगे बढ़ूं। हट जा बेटे, बीच में से हट जा, जाने दे, इस पानी को जाने दे, कोई बात नहीं। इनके ऊपर पानी भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। और मैं बल्कि मेरा मानना तो ये है कि अगर जिक्र नबी सुनते हुए तुम भीग भी जाओ तो मुझे ऐसा यकीन है कि ये बारिश तुम्हें नुकसान नहीं देगी, बल्कि अगर तुम्हें बुखार भी आ रहा होगा, अल्लाह ना करे, और इस बारिश में तुम भीग जाओ तो मुझे यकीन है कि जिक्र नबी की बरकत से ये बारिश बजाय तुम्हारे बुखार को बढ़ाने के, उस बुखार के लिए एंटीबायोटिक कैप्सूल बन जाएगी और बुखार का ही खात्मा हो जाएगा। अलेरिया खत्म, मलेरिया खत्म, टाइफाइड खत्म, डेंगुआ खत्म, तवज्जो है, सब खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो तुम तवज्जो इधर करो और बात सुनो। और भीग भी जाओ तो कोई टेंशन मत रखो, भीग जाओ तो ये यकीन रखो कि ये बारिश हमारे लिए आबे शिफा होगी। आगे बढ़ता हूं, परेशानी नहीं ना। मैं ये कहना चाहता था कि जब नबी नहीं आए थे तो जनाबे वाला ऐसी चर्चा हो रही थी, ऐसी चर्चा के जन्नत के अंदर अल्लाह ने जब हज़रत आदम का पुतला तैयार फरमाया, हज़रत आदम में रूह डाली, हज़रत आदम अला नबी ना वाले इस्लाम जन्नत में मेरे नबी का नाम लेते रहे, उनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा कर दिया। बड़ी खूबसूरत औरत हमारी माँ हज़रत हव्वा। तो जनाबे वाला जब हज़रत आदम का हाथ हज़रत हव्वा की तरफ बढ़ा, ज़रा चर्चा देखें आप, अभी नबी आए नहीं हैं। अल्लाह जब आदम का हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा तो अल्लाह ने फरमाया, आदम हाथ मत बढ़ाओ, पहले इनका मेहर अदा करो। तो हज़रत आदम ने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, जन्नत में ला तादाद सोना है, चांदी है, हीरे हैं, याकूत है, ज़बरजद है, मरजान है, क्या पेश करूं मैं मेहर के तौर पर? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, चांदी और सोने की ज़रूरत नहीं है, ए आदम इसका मेहर ये है, तवज्जो है, इसका मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। सुभान अल्लाह, जोर से कह दें। अभी नबी आए नहीं है जनाब वाला, चर्चा का विषय बन गए, चर्चित हस्ती हो गए। जब तक नबी का नाम नहीं आया, अम्मा भी अब्बा के लिए हलाल नहीं हुई। वहाबी पागल हो गए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत को चैलेंज करते हैं। अबे मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे खमीरों में है, जब तक मोहम्मद का नाम नहीं आया अब्बा की जबान पर, जब तक हमारी माँ भी हमारे बाप के लिए हलाल नहीं हुई, मुस्तफ़ा का नाम आया,
मेहर अदा हो गया, तो जोर से मेहर अदा हो गया। जब मेहर अदा हो गया तो जनाब वाला फिर दुनिया बसी। जनाब अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे ख़मीर में, मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे ज़मीरों में है, हमारे खून में है, हमारे नेचर में है। इसलिए अगर कोई हुब्बे रसूल को चैलेंज करता है तो वो हुब्बे रसूल को नहीं बल्कि अपने नेचर के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा रहा है। जन्नत में मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम लबे आदम पर जब आदम ज़मीन पे आए 300 साल तड़पते रहे। अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, लबे आदम फिर मोहम्मद का नाम आया, तौबा कबूल हो गई। जरा जोर से कहो, अभी आए नहीं, चर्चित है। हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, नाम मोहम्मद की बरकत थी। जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नारे नमरूद में मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम जनाबे वाला लिए। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी रख दी गई, मगर इतनी तेज धारी छुरी चल न सकी। वजह क्या थी? वजह उनकी पीठ में मेरे मुस्तफ़ा का नूर था। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अभी आए नहीं हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं, आए नहीं हैं। इतनी चर्चित हस्ती है, जमाने में इतनी चर्चा किसी की नहीं हुई जितनी चर्चा उनकी हुई। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने कहा वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। आखिर में ईसा बोले इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद वो प्यारा रसूल मोहम्मद ही तशरीफ लाने वाला है। हजरत मोहतरम प्यारा नबी आ गया, 3 झंडे बुलंद कर दिए गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ा एहतमाम फरमाया। अब जब नबी आ गए तो खुदा की कसम ऐसी चर्चा, अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ूं, ऐसी चर्चा कि जब जमाने ने उनका बचपन देखा, बल्कि जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन काबे के अंदर शोर था, बुत गिरे हुए थे और काफी जनाबे वाला अल्लाह और रसूल को ना मानने वाले लोग आपस में कहते थे बेहतर पता नहीं क्या हो गया है, आज हमारे बुत औंधे मुंह गिरे जाते हैं, हम सीधा करते हैं मगर बुत कभी बुत बैठ ही नहीं पा रहा है, नीचे गिर जाता है। वजह समझ में नहीं आती। ये मालिक ने भी कहा था, मालिक के पास एक बूढ़ी औरत थी, ये बात उसने भी कही थी। चर्चा का विषय बने हुए हैं कैसर और किसरा के जनाबे वाला किलों के कंगरे गिर गए और पूरी दुनिया रोशन हो गई। हजरत ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि जब किसी की पैदाइश पे सारी दुनिया के अंदर नूर का तड़का हो गया हो और सारी दुनिया में रोशनी फैल गई हो। मैं भी पैदा हुआ, तुम भी पैदा हुए, मगर जनाबे वाला हमारे घरों में अंधेरे छाए हो मगर रोशनी का तड़का ना हुआ। मगर दुनिया के पर्दे पे एक ऐसी हस्ती है जब पैदा हो गई सारी दुनिया में एक साथ नूर का तड़का। हजरत चर्चित हस्ती मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन लोगों ने देखा तो जनाबे वाला दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई कि हमने बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा नहीं देखा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा ने जब पहली बार देखा था जब हजरत हलीमा ने पहली बार हुजूर का चेहरा देखा तो हजरत हलीमा ने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लीं। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी पाक की अम्मी जान हैं, उन्होंने एक ऐसी बात कही कि मैं वो सुनाऊं भी तुम्हें तो कलेजे फटते हैं आज भी। हजरत आमिना ने इस हाल में जब हजरत हलीमा को देखा तो हजरत आमिना कहने लगी, हलीमा क्या सोच रही हो? ये सोच रही हो कि ये यतीम है, दुनिया में इसका बाप नहीं है, यहां से कुछ मिलेगा नहीं, ये सोच रही है हलीमा? खुदा की कसम कलेजे फटते हैं। वो जिसके लिए दुनिया बसाई गई, वो जिसके लिए संसार की रचना हुई, उसकी अम्मी कहती है कुछ मिलेगा नहीं। हजरत हलीमा ने जब जनाबे वाले ये बात सुनी, माशाअल्लाह देखिए आप नबी आला हजरत शेख तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत जिनकी रगों में हुजूर आला हजरत सैयदना मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का लहू दौड़ता है। खुदा की कसम वो मुफक्किर इस्लाम जिनकी रगों में मुफ्ती आज़म का खून दौड़ता है।
अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाबरकत कदम तुम्हारी इस सरजमीन पर तशरीफ़ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, तुमने अपनी आंखों से देख लिया, इसलिए दिल जमा के और बैठे रहो कि अब इंशाअल्लाह अन करीब ही वो अपने चेहरे की ज़ियारत से तुम्हें मुशर्रफ फरमाने वाले हैं। स्टेज पे जलवगर होंगे, तुम उनका चेहरा देखोगे, देखते ही रह जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ऐसा खूबसूरत हसीनो जमीलो मलीहो सभी चेहरा दिया है हुजूर एहसन मियाँ को कि तुम देखोगे इंशाअल्लाह देखते ही रह जाओगे। तुम्हारे दिल रोशन करेगा उनका चेहरे का दीदार। इंशाअल्लाह वो आएंगे और अनकरीब तुम्हें अपने चेहरे की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। अब ज़रा मेरी तरफ, बार बार डिस्टर्बेंस होता है, बड़ी परेशानी हो रही है और आज से ज़्यादा परेशानी मुझे बोलने में कभी नहीं हुई। अब जरा मेरी तरफ, अरे कहाँ है नारा लगा, चला गया क्या वो? नहीं, जब नारे की जरूरत है तो भाग गया और बिला वजह नारे लगाता रहता है। अब आज है नारों की जरूरत, क्योंकि तुम बार बार इधर उधर देख रहे हो और बार बार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अरे यार ये खा जाएगा पानी तुम्हें, निगल लेगा पानी तुम्हें, कयामत आ जाएगी। इतने परेशान है जैसे कयामत आ जाएगी। अरे कुछ नहीं, मैंने तो कितनी बारिशों में तकरीरें कर दी, भीग भीग के तकरीरें कर दी। 50 तकरीरें पूरी लाइफ में आज तक 50 से ज्यादा तकरीरें हमने भीग के की हैं। और मैंने इस हाल में तकरीरें, और लोगों ने इस हाल में तकरीरें सुनी हैं कि वो पूरे के पूरे शराबोर थे और बैठ नहीं सकते थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे, और उन्होंने इस हालत में, बीच की हालत में तकरीरें सुनी है भीग भीग के। तुम कोई न्यारे और अनोखे मुसलमान हो, बार 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 इधर ही और यही तवज्जो। बल्कि मैं तो कहता हूं पूरा शामियाना उखाड़ दो, मजा तब आएगा हम भी भीगे और तुम भी भीगो। अल्लाह जाने क्या हो गया तुम्हारे ईमानों को यार, बार 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 वो एक बल्ला लेके आता और सब उसी बल्ले को देखने लगते हो। और मैं नबी की बात सुना रहा हूं, कोई तवज्जो नहीं है। मुझसे आज से ज्यादा तकलीफ मुझे बोलने में कभी नहीं हुई। हर मिनट में डिस्टर्बेंस, हर मिनट में डिस्टर्बेंस, हर मिनट में वो बल्ला उठाता है और तुम्हारी नजर बल्ले पे ही चली जाती है। और मैं हुजूर की बात कर रहा हूं, कोई जनाब वाला कोई टेंशन ही नहीं है तुम्हें। आज से ज्यादा तकलीफ मुझे कभी नहीं हुई बोलने में। अब अगर तुम सुन सको तो सुना दूं, वरना सलाम पढ़ लो। रोजाना तकरीरें होती हैं हमारी, हर रोज तकरीरें करते हैं हम। कल हमने बारिश में तकरीर की है, अल्लाह की कसम ऐसी तकरीर लोगों ने 2.5 घंटे सुना है मुझे तुम्हारे इस इलाके के अंदर। कौन सा गांव था वो? आका नगर। बारिश हो रही थी। तुम अनोखे मुसलमान हो, मिनट मिनट में भीग ना जाए, भीग ना जाए, मर जाओगे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अब कोई डंडा और कोई बल्ला नहीं उठाए, जहां पानी गिर रहा है गिरने दो, और जिसकी मर्जी करे वो बैठे, जिसकी मर्जी करे चला जाए। तुम भाग जाओगे सारे के सारे तो भी मेरे नबी का जिक्र खत्म नहीं होने वाला, कभी नहीं खत्म होने वाला है। अरे तुम एहसान कर रहे हो जलसे में आके, एहसान उनका है कि उन्होंने तुम्हें बुला लिया जलसे में। कोई एहसान है तुम्हारा? जिसकी मर्जी करे वो हुजूर का जिक्र सुने, मर्जी ना करे भाग जाए, चला जाए। अल्लाह के नबी के जिक्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम होते कौन हो सुनने वाले उनके जिक्र को? उनके जिक्र को अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ऐसा जिक्र बुलंद किया उनका। मेरा अल्लाह फरमाता व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाता है मैंने किसी के जिक्र को बुलंद करने की गारंटी नहीं ली है। दुनिया में एक हस्ती है जिसके जिक्र को बुलंद करने की गारंटी मैंने ली है। ये जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। जमीन खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया नेस्त नाबूद हो जाएगी, मगर मेरे नबी का जिक्र उस वक्त भी चलता रहेगा। जब तक अल्लाह है उसी वक्त तक मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र चलता रहेगा। क्योंकि अल्लाह क्या करता है? सिर्फ नबी का जिक्र करता है, सिर्फ नबी का जिक्र। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह सिर्फ नबी का जिक्र करता है। दुनिया में कुछ भी नहीं था तो भी मेरे नबी का जिक्र हो रहा था। दुनिया में सब कुछ है तो मेरे नबी का जिक्र बुलंद है। मैं यही तो सुना रहा था आपको। जनाबे वाला बचपन देखा तो खुदा की कसम चारों तरफ एक ही आवाज थी कि हमने बच्चे बहुत देखे मगर हमने आमिना के बेटे जैसा बेटा नहीं देखा। जनाबे वाला देखो तुम, हजरत हलीमा सादिया ने जब चेहरा देखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और हजरत आमिना ने यूं कहा, हलीमा
ये सोच रही है? तो हजरत हलीमा कहती है मैं ये नहीं सोच रही आमिना, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, वहदहु ला शरीक की कसम खा के कहती हूँ, आमिना मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने बच्चे बहुत देखे, बनु तमीम में देखे, बनु उदय में देखे, बनु हुदैल में देखे, ताइफ में देखे, मैंने बच्चे बहुत देखे, मगर ये आमिना जैसा तेरा लाल देखा, ऐसा लाल, ऐसा हसीन व जमील खूबसूरत मली हो सभी बच्चा आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। हज़ारों में एक है तेरा शहजादा, लाखों में एक है तेरा बेटा। हज़रत आमिना बोली गलत है हलीमा, मेरा बेटा लाखों में एक नहीं है, मेरा बेटा हज़ारों में एक नहीं है, मेरे बेटा करोड़ों में एक है। उसी वक्त अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया और दोनों मुंहों के बीच में हजरत जिब्राइल इरशाद फरमाते हैं, कैसी तकरारें कर रही हो तुम दोनों की दोनों, तुम दोनों ने देखा क्या है? तुमने मक्का देखा है, बनु तमीम देखे हैं, बनु हुजैल देखे हैं, तुमने देखा क्या है? ताइफ की गलियां देखी हैं। तुम कहती हो लाखों में एक है, तुम कहती हो करोड़ों में एक है, ना वो लाखों में एक है ना वो करोड़ों में एक है। मैंने जमीनों का कोई कोना नहीं है जो जिब्राइल से बच गया हो, और आसमान में कोई चप्पा नहीं है जो जिब्राइल वहां गया ना हो। ना तुम्हारा शहजादा ना लाखों में एक है ना करोड़ों में एक है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा तो जमीनों में एक है और आसमानों में एक है। न जमीनों में जवाब है ना आसमानों में जवाब है। बरेली वाले ने इसी का तर्जमा यूं किया कि यही बोले सिदरा वाले। कहां वाले बोल रहे हैं? सिदरा वाले। आज देवबंदी कहते हैं बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। जब भी कोई मोहब्बत की बात कहते हैं बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। अभी झूठो, बरेली वाले नहीं कह रहे, मुरादाबाद वाले नहीं कह रहे, शिकारपुर और दलपतपुर वाले नहीं कह रहे, दिल्ली वाले और कलकत्ता मद्रास वाले नहीं कह रहे, बल्कि कौन कह रहे हैं? यही बोले सिदरा वाले। चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, और कायनात में तू बनने वाला मोहम्मद बेमिसाल है। जिसने बचपन देखा खुदा की कसम कहने पे मजबूर हो गया, जब मेरा नबी जवान हुआ और गलियों को सजाता था मेरा नबी, वो जनाबी वाला ऐसे चलते थे कि उनकी जनाब आंखें न इधर होती थी न उधर होती थी। वो शर्मीला जवान हजरत मोहतरम नजरें झुका के पलकें झुका के जब वो गलियारों में चलता था, गलियारे सजते थे मेरे नबी से, मुअत्तर हो जाते थे, अंबरीन फिजाएं हो जाती थी। अल्लाह की कसम ऐसे किसी जवान से आज तक गलियारा नहीं सजा है। अल्लाह की कसम वो जवान ऐसा था कि जिसने उसकी जवानी को देखा, अल्लाह की कसम किसी ने रफ्तार को देखा तो रफ्तार मार गई, किसी ने गुफ्तार को देखा तो गुफ्तार मार गई, और किसी ने मोहम्मद के किरदार को देखा तो जनाबे वाला किरदार ने अल्लाह की कसम कुफ्र और शिर्क के दिलदारों की जानें ले ली और कलमा पढ़ने पे मजबूर कर डाला। और दुनिया कहती थी हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान नहीं देखा। हजरत मोहतरम हाँ, उसकी जवानी ऐसी थी, बड़ी इफ्फत माब इज्जत माब जवानी। अल्लाह अल्लाह वो खिदमत खल्क करता था, वो मानवता का झंडा उठाता था, वो इंसानियत का खूगर था, वो जनाब कमजोरों की मदद करता था, वो लोगों के हाथों से तलवारें छीनता था और लोगों से कहता था लड़ने के लिए नहीं आए हो तुम, जमाने में शांति की स्थापना करने आए हो तुम। वो आदम के बेटों को इंसान बनाया करता था, वो मुअल्लिम था, वो टीचर था, वो चलता था तो टीचर, वो बैठता था तो टीचर, वो मस्जिद में होता था, वो मस्जिद हराम में होता था तो टीचर, और वो मक्के के बाजार में होता था तब भी जनाबे वाला वो मुअल्लिम का रोल प्ले किया करता था। हजरत मोहतरम उसने लड़ते हुओं को दोस्त बना डाला, उसने जनाबे वाला शराबियों को, जुआरियों को, जंगलियों को और जनाबे वाला बिगड़े हुए गुंडे, अय्यार, मक्कार, जुआरियों को खुदा की कसम ऐसा बना डाला कि कहने पर मजबूर हो गए कहने वाले
बोले कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, उसने मुर्दों में जान डाल दी थी, उसने आदम के बेटे को इंसान बना दिया था, वो अंधेरों से निकाल निकाल के लाता था और उजालों की शाहराहों पे लाके बिठा दिया करता था। हज़रत मोहतरम वो जहालतों की चादरों को फाड़ देता था और इल्म का उजाला सीनों में जनाबे वाला डाल दिया करता था। वो ऐसा जवान था। हज़रत मोहतरम अर्ज करना चाहूँगा, पूरी हिस्ट्री बयान करूँगा, इतना वक्त इजाज़त नहीं देता। वो ऐसा जवान था कि खुदा की कसम जब वो मक्के की गलियों में चलता था, मक्के की गलियों में जब वो चलता था तो लोग झुंड के झुंड आके मेरे नबी की चाल को देखा करते थे। जोर से बोलो जनाब वाला। चारों तरफ एक ही चर्चा। हमने जवान बहुत देखे मगर उन जैसे जवान नहीं देखे। जब वो 40 वर्ष के हो गए तो अब चर्चा का रूप बदल गया। अब चर्चा का रूप बदल गया। अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे नबी गारे हिरा में आजा, मैं तुझे कुरान दे दूं, मैं तुझे कुरान दे दूं, मैं अपना पैगाम खास दे दूं। आ जाओ मेरे मैसेंजर, मेरा पार्टिकुलर मैसेज लेके चला जा। मेरे नबी गारे हिरा में आए, 40 बरस के हो गए। हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे ज़्यादा चर्चा दुनिया में आज तक किसी का नहीं हुआ। उनके जनाब ऐसा चर्चा था कि उनकी ताक में सांप बैठे रहते थे कि वो इधर से गुजरेंगे तो हम दीदार कर लेंगे। उनकी ताक में जिन्नात बैठा करते थे कि वो इधर से गुजरेंगे। ओ लोगों, तुम तो उनका जिक्र सुनने के लिए अपने आप को समझ रहे हो बहुत बड़ा एहसान है। 500 साल तक नागों नागनों की कहानियां, कोबरों की कहानियां मैंने किताबों में पढ़ी है। 500 साल पहले उन्हें पता था कि यहाँ से नबी गुजरने वाले हैं। खुदा की कसम एक जगह बैठ गए कि जिस दिन मोहम्मद गुजरेंगे बस दीदार कर लेंगे और जिंदगी की मेराज हो जाएगी। हजरत मोहतरम कितने लोग उनके इंतजार में बैठे थे। पादरी उनके इंतजार में बैठे थे, पादरी उनके इंतजार में बैठे थे, कलीसियाओं के और चर्चों के पोप उनके इंतजार में बैठे थे, जानवर उनके इंतजार में बैठे थे। और ये पत्थर अकल नहीं होती है पत्थरों पर, मगर वो भी इंतजार में बैठे थे। और जब उन्हें मौका मिलता था मुस्तफा गलियों से गुजरते थे, वो जवान गलियों से गुजरता था तो वो पत्थर कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अबू बकर कहते थे ए प्यारे नबी ये आवाज़ें किधर से आ रही हैं? तो मुस्तफा कहता था कि वो देखो वो पत्थर मुझ पे सलातो सलाम पढ़ रहा है। देवबंदी पागल हो गया है जो सलातो सलाम पर फतवे लगाता है, मिलाद मुस्तफा पे फतवा लगाता है। अल्लाह इन देवबंदियों को अक्ल सलीम अता फरमाए। हजरत मोहतरम इन देवबंदियों ने तो कल मैं जोहे से गुजरा। अरे परेशान नहीं हो, कल मैं जोए से गुजरा आंखों, अरे सुनो, कल मैं जोए से गुजरा। मैंने जोए की, मैं दिल्ली में था कल ऐवान गालिब में, मेरी तकरीर थी ऐवान गालिब में दोपहर में, और शाम में मेरी तकरीर थी आका नगर में। तो मैंने मगरिब की नमाज जोए में पढ़ी तो पता चला ये देवबंदियों की मस्जिद है, उनकी जमात हो चुकी थी। मैं गया जमात के बाद, मेरे साथ मेरे गाड़ी चलाने वाले मौलाना आशकार, हम दोनों गए। हमने वहाँ जाके जो मंजर देखा उस मस्जिद में, हमने वहाँ दोनों जवान नमाज पढ़ रहे थे, उन नमाजों पढ़ने वालों से को भी वो मंजर दिखाया हमने। जब जनाबे वाला वो मंजर आप देखेंगे आपका कलेजा कट जाएगा। और हमने उनको दिखाया कि देखो ये फ़र्क है देवबंदी और बरेलवी का। क्या फ़र्क है भाई वो देवबंदी और बरेलवी का? तो आपने मस्जिद में मिंबर देखा है जिस पर इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, जिस पे इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं वो मिंबर होता है नहीं। तो उस मिंबर पे 2 मुसल्ले बिछे हुए थे। उस मिंबर पे, मस्जिद का नाम है छोटी मस्जिद, हम वहाँ से फ़ोटो लेके आए थे। तो मैं सोच रहा हूँ ताकि आप इस बात को जो है महसूस कर लें और वो फ़ोटो हम आपको दिखा दें। तो हमारे पास वो फ़ोटो मौजूद हैं। तो हमने वहाँ मिंबर पे देखा का
ये मिंबर है मस्जिद का, यहाँ दो मुसल्ले बिछ रहे हैं, एक पे इमाम साहब बैठते हैं तो ऊपर वाले मुसल्ले पे जो खाने काबा है वो इमाम साहब के ठीक नीचे रहता है, इमाम साहब के ठीक नीचे और पीछे रहता है, ये खाने काबा है। और नीचे जहाँ उनके पाँव रहते हैं वहाँ हुजूर का गुंबद खजरा है, यानी उनके पाँव हुजूर के गुंबद खजरा पे रहते हैं। मैंने वहाँ नौजवानों से कहा शर्म मानी चाहिए इन जाहिलों जालिमों को, यही काम अगर कोई गैर मुस्लिम करता, नबी के गुंबद खजरा पे कोई पाँव रख देता, आगे लग जाती। ये देवबंदी हैं और मैं तवज्जो करो इधर, और मैं डंके की चोट पर नेट के सामने जोए वालों को बाकायदा आवाज दे रहा हूं कि जोए के लोगों, इस बेगैरती का खात्मा करो। तुम्हारे जोए की छोटी मस्जिद में मिंबर पर जो मुसल्ला बिछा है, जिसका फोटो मेरे पास है, खाने काबा इमाम की पीठ के पीछे, और दूसरा मुसल्ला जिस पे गुंबद खजरा है वो इमाम के पैरों में, मुझे बताओ तबाही नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी तो क्या होगा, मुसीबत नहीं आएगी तो क्या होगा, इनका कत्ले आम नहीं होगा तो क्या होगा। आज गैरों को कहते मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, शर्म करनी चाहिए इन कलमा पढ़ने वाले बेईमानों को जिन्होंने मुस्तफा जामे रहमत की हैसियत को हैसियत न समझा। याद रखना मेरे नबी ने खुदा की कसम दुनिया में इकलौता अनोखा निराला कोई आइडियल बना के भेजा है तो मोहम्मद को बना के भेजा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। हज़रात मोहतरम, हाँ तुम नहीं जानते हो क्या, मेरी तरफ तवज्जो करो तो मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। ये बताओ क्या दुनिया में कौमें तुमने देखी नहीं, क्या तुमने दुनिया में राजनीति पार्टियां नहीं देखी, क्या तुमने दुनिया में समुदाय नहीं देखे, क्या दुनिया में वर्ग नहीं देखे। हर वर्ग का कोई नेता होता है, हर वर्ग का कोई लीडर होता है, हर कौम का कोई आइडियल होता है। यहूदियों के पास भी एक आइडियल है, ईसाइयों के पास भी एक आइडियल है, और जनाबे वाला हमारी राजनीतिक पार्टियों के पास भी आइडियल होते हैं। किसी का कोई आइडियल, किसी का कोई आइडियल, किसी का कोई आइडियल, उनके स्टैचू चौराहे चौराहे लगा दिए जाते हैं। और किसी से भी तुम पूछ के देख लो कि तुम्हारा आइडियल कौन है, हु इज योर आइडियल, तो वो कहता सीना चौड़ा करके हमारा आइडियल फला है। तो हम पूछते हैं कि तुम्हारा आइडियल कैसा, हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो सब अपने अपने आइडियल के बारे में कहते हैं जी हमारे आइडियल का जवाब नहीं, हमारे आइडियल का जवाब नहीं। कुछ के तो ऐसे आइडियल है ना देखने के ना भालने के, मगर फिर भी कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। मगर अफसोस है, अफसोस है। अरे दुनिया के लोग तो आइडियल बने हैं दुनिया में आने के बाद, मगर नबी आइडियल बना है दुनिया में आने से पहले। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया में लोगों को आइडियल तुमने बनाया, और नबी को आइडियल मानवता का अगर किसी ने बनाया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बनाया। तो जनाबे वाला खुदा की कसम, जब दुनिया कहती है हमारों का जवाब नहीं, हमारों का जवाब नहीं, और जनाबे वाला ऐसे आलम में तुम अपने आइडियल के गुंबद खजरा को अपने पांव के नीचे रखोगे तो जनाबे वाला मुझे बताओ क्या क़यामत नहीं आएगी। अरे ओ लोगों, अगर दुनिया का हमारे आइडियल का जवाब नहीं है, हमारे आइडियल का जवाब नहीं है, उस टाइम में तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा आइडियल कौन है, तो मैं भी सीना चौड़ा करके कहूंगा कि मेरा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर ज़माना मुझसे पूछे कि तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो खुदा की कसम बताओ जवाब क्या होना चाहिए। जवाब ये होना चाहिए कि नहीं, उनके अंदर इल्म गैब नहीं था, उनके अंदर हयात नहीं थी, उनके अंदर पावर नहीं था, उनके अंदर ये नहीं था, उनके अंदर वो नहीं था, उनका गुंबद खजरा तो इस लायक है कि पैरों में रखा जाए। ये है जवाब? नहीं नहीं ओ लोगों, नहीं नहीं, ये जवाब नहीं है। जवाब ये है कि बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी से
किसी ने पूछा कि तुम्हारे आइडियल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं, तो बरेली वाले का जवाब सुनो और ईमान ताज़ा करो। बरेली वाले कहते हैं, अरे तुम अगर दुनिया में बहुत सारे आइडियल तुमने देखे होंगे, फैब्रिकेटेड खुद साख्ता आइडियल देखे होंगे, तुम हमारे आइडियल की बात करते हो। याद रखो पूरी दुनिया में प्यारे नबी के बारे में कहते हैं आला हजरत, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह एडवांस में और मैं तुम्हें सुनाऊं। आला हजरत से पूछेगा कैसे हैं आइडियल तुम्हारे, तो आला हजरत फरमाते हैं तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे में कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफ़ा जान रहमत का जलवा देख लो। तड़प के कहते हैं बरेली वाले कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे जमा नहीं। 40 साल के हो गए हैं वो, अल्लाह ने फरमाया आ जा मेरे महबूब, आ गया मेरा महबूब, गारे हिरा में तशरीफ लाया महबूब। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। तुम जरा तो तड़प के सुभान अल्लाह कहो तो मैं अगली बात 2 मिनट के अंदर बताऊं। हज़रत मोहतरम जिब्राइल आए और कुरान की पहली सूरत लेके आए। कुरान की सूरत आने लगी, कुरान उतरने लगा, महबूब पर अल्लाह की आयतें आई और जिब्राइल ये लेके आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ए लोगों ये पहला पैगाम था अल्लाह के नबी के नाम। गारे हिरा में जनाबे वाला जिब्राइल ये आयत लेके आए। इन्हीं आयतों में मेरे अल्लाह ने घोषणा कर दी, ए मेरे महबूब आज हमने, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, ए मेरे महबूब आज जो कमी रह गई थी दुनिया में और जो हमने दुनिया में एक गैप रह गया था उस गैप को आज हमने फिलअप कर दिया है मेरे महबूब। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया है। पहले इल्म का उजाला आम नहीं था, इसीलिए कोई विकास नहीं था, ना माइक था, ना बिजली थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई मशीन थी, ना 50 मंजिला इमारत बनाने का कोई सामान था, ना मंगल ग्रह पे जाने की बातें होती थी, ना दुनिया को पता था कि जमीन में पेट्रोल निकलता है, ना कोई साइकिल बना सकता था, ना कोई मोटरसाइकिल बना सकता था, ना कोई ट्रेन बना सकता था, ना कोई प्लेन बना सकता था। अरे ओ लोगों कोई मशीन नहीं थी मेरे नबी से पहले, इसलिए नहीं थी कि नबी से पहले इल्म नहीं था आम दुनिया के पर्दे पे। ये पहला रिकॉर्ड है। अगर यहूदी इमरान हनफी से पूछे, इमरान हनफी तेरे मोहम्मद का फायदा क्या है, अगर ईसाई पूछे, क्रिश्चियन पूछे, इमरान हनफी मुरादाबादी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पैगंबर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो इमरान हनफी सीना 72 इंच का करके कहेगा अरे ओ जमाने के क्रिश्चियन मेरे मोहम्मद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस दिन नबी आया है, जब से कुरान आया है, तभी से अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म को आम कर दिया है, इल्म को आम कर दिया है, इल्म आम हो गया है। जब इल्म आम हो गया तो जनाबे वाला दुनिया में उजाला फैल गया। इसीलिए चैलेंज करता हूं मैं, आज कहते हैं शिक्षा 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 शिक्षा, अब नाम सुनते सुनते कान पक गए शिक्षा के। मैं जानना चाहता हूं ये शिक्षा लेके कौन आया। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है भाई। कान पक गए, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह एजुकेशन एजुकेशन, शिक्षा शिक्षा। अब कौन लाया बे शिक्षा यहाँ दुनिया में? एक स्कूल नहीं था नबी से पहले, क्या बात है, वाह एक कॉलेज नहीं था नबी से पहले, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी नबी से पहले। इसीलिए माइक जैसी मशीन न बन सकी। अरे तवज्जो है,
ये नहीं बन सका, बिजली नहीं बन सकी। 12-12 फीट के आदमी थे, कुछ नहीं कर सके। समझो है, 12-12 फीट का आदमी। कोई गया मंगल गिरे पे, अरे जाने दो, होने दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घंटा हो गया, खत्म कर दें। हाथ उठा के बताओ कितने लोग खत्म करने के मूड में हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है हजरत, वाह। तकरीर तो हमेशा अच्छी होती है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सुनने वालों का जिक्र चाहिए। जी। कल ऐवान गालिब में वो मैंने तकरीर करी है और मुझे समझ में नहीं आया मुझे करंट किधर से मिल गया था। एक से एक वीआईपी बने बैठे थे, वीआईपी की पूंछें बने बैठे थे। मैंने कहा तुम वीआईपी तब तक नहीं हो सकते जब तक जोर से सुभान अल्लाह नहीं कहो। तवज्जो है। तकरीर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कल अपनी आंखों से देखा बरेली से कैसा करंट आता है। सुभान अल्लाह। फैजान आता। आएंगे हजरत आएंगे। आप बिल्कुल मुअज्जम भाई बिल्कुल परेशान ना हो। अरे ये तो ऐसे लोग बैठे, तुम घबरा क्यों रहे हो? अगर ये फजर तक मैं सुना दूं ना, अकेला मैं ही फजर तक, इंशाल्लाह ये ऐसे लोग हैं, इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये फजर तक सुन लेंगे। जी। हाथ उठा के बताओ फजर तक कितने लोग सुन सकते हो? सभी सुन लेंगे हैं माशाल्लाह। किसी का 2-3 लोगों को देखा उनका आधा हाथ उठा है, वो जरा 1 घंटे ही सुन पाएंगे, वो फजर तक नहीं सुनेंगे। मगर चलो मैं फजर तक सुनाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा सा और बयान कर। एजुकेशन 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 सुनते सुनते यार कान पक गए यार। मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान पिछड़ गया। अरे मुझे ये तो बताओ, आगे के हजरत सब लोग अदब से खड़े हो जाना, सब लोग अदब से खड़े हो जाना। हमारे आला हजरत का बेटा तशरीफ ला रहा है। नारे रिसालत।